पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किंग की मॉम और भाई की डेथ हो गई थी और वो अपनी मॉम की आस्तियों को लेकर शंघाई आई थी। शंघाई में उसके पिता किंग की सौतेली मॉम और बहन के साथ रहते थे। किंग भी उनके साथ ही रहने लगती है और शंघाई आते हुए ही किंग की मुलाकात कमांडर लिन से होती है और शुरू में किंग लिन को नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगती है। किंग का बचपन का दोस्त जू से पसंद करता था और किंग भी उसे पसंद करती थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल का हाल नहीं कह पाते क्योंकि जू के पिता ने जू का रिश्ता किंग की सौतेली बहन से कर दिया था। लिन भी किंग को पसंद करने लगा था, लेकिन वो किंग से अपने दिल का हाल कह नहीं पाता क्योंकि वो जानता था कि वो जू को पसंद करती है। जू, लिन और किंग के लव ट्रायंगल का क्या अंजाम होगा वो हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किंग को किडनैपर से बचाते हुए जू को गोली लगी थी और वो अभी हॉस्पिटल ही था, जहाँ किंग और लिन के साथ जू के दोस्त उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लिन किंग को जू का इतना ख्याल रखते देखकर जेलस हो जाती है, लेकिन वो उसे क्या ही कह सकता था। लिन किंग को बताता है कि तुम्हारी किडनैपिंग और मेरे खिलाफ साजिश करने वाली कोई और नहीं तुम्हारी सौतेली माँ है। तो वो लिन के गले लगकर बहुत रोती है कि अपने ही उसके दुश्मन बने हुए हैं। कोर्ट में केस चलता है तो किंग की सौतेली माँ का पर्दा फाश हो जाता है कि उसी ने किंग को किडनैप करवाया था और किंग के पिता के सामने भी उनकी असलियत आ जाती है क्योंकि औलाद से बढ़कर इंसान को कोई भी अजीज नहीं होता। पिता इसी औरत को अपने जिंदगी में लाने पर बहुत पछताते हैं जो उनकी बेटी की ही जान की दुश्मन बनी हुई थी। किंग की सौतेली मॉम का आशिक जिसके जरिए उसने सब करवाने की कोशिश की थी वो कोर्ट में सच बता देता है और यही किंग के पिता को पता चलता है कि उनकी पत्नी उनके बेटे यानी किंग के भाई की कातिल है। यही नहीं बल्कि वो ये भी जान जाते हैं कि किंग की सौतेली बहन उनकी बेटी नहीं थी बल्कि वो उस आदमी की बेटी थी जिसने कोर्ट में गवाही दी थी। किंग की सौतेली मॉम ने इतनी चालाकी से पत्ते खेले थे कि किंग के पिता किंग के बजाय उस औरत की बेटी को ही अपनी बड़ी बेटी मानते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी और वो अपने बेटे को कत्ल करने पर उसे बहुत बातें सुनाते हैं। किंग की सौतेली मॉम अपनी बेटी को अपना ख्याल रखने का कहती है और अपने पति से भी अपनी बेटी के साथ काइंड रहने का कहता है। वो अपने पति से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ करने से साफ मना कर देते हैं। ऐसी औरत को वो कैसे माफ कर सकते थे जिसने उनके एक बेटे को मारा था और बेटी को किडनैप करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो उसे अपनी फैमिली से दूर रहने का कहते हैं, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है। पिता किंग से माफी मांगते हैं, लेकिन अब उनकी माफी भी किंग के भाई को वापस नहीं ला सकती थी। किंग अपने भाई के कातिल को सजा मिलने पर बहुत खुश थी। वो टेम्पल जाकर अपनी मॉम को सब बताती है और उनको बताती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। टेम्पल से बाहर आकर वो वेट करते लिन को बताती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। किंग लिन को मिलने का कहती है और उसका वेट करते हुए बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। लिन उसके पास आता है तो वो पूरी तरह डल्ली हो चुकी थी। लिन उससे कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं मानती। वो ड्रंक थी इसलिए बहुत बोल रही थी। लिन उसे किसी तरह मना कर गाड़ी में बिठाता है तो वो उसकी बाहों में ही सो जाती है। वो ब्रिज पर उतरने की जिद करती है तो लिन उसे साथ लेकर वहीं उतर जाता है। वो ब्रिज पर चढ़ने लगती है तो लिन उसे रोकता है, जिस पर वो बच्चों जैसी मासूमियत से पूछती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो लिन बहुत प्यार से उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर वो लिन को किस कर लेती है और एक के बाद दूसरी किस करती है तो लिन भी उसको किस करने लगता है। अगली सुबह किंग जागती है तो वो कार में उसकी गोद में सर रख के सो रही थी। वो लिन से कहती है कि मेरे पिता से बात करो तो लिन उसे समझाता है कि अभी तुम्हारे पिता बहुत परेशान है, इसे कुछ समय के बाद मैं उनसे बात कर लूंगा। दोनों ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ भी उन दोनों का रोमांस चलता ही रहता है। किंग की सौतेली बहन ये सब जानकर बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या की कोशिश करती है तो लिन उसे बचाता है। फिर वो उसे उसके पिता से मिलाने लाता है तो वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई, मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानती। लिन उसे बड़ी मुश्किल से शांत करता है और वहाँ से अपने ऑफिस ले आता है तो किंग लिन को किसी और के साथ देखकर जेलस हो जाती है। वो लिन पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है तो लिन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे भाई का खून तुम्हारी सौतेली मॉम ने नहीं बल्कि जू के पिता ने किया है। जू फैमिली और किंग की फैमिली में बहुत सालों से दोस्ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जू के पिता किंग के पिता से जेलस थे, इसलिए उन्होंने किंग के पिता का नाम मिटाने को उनके वारिस को मार दिया था। किंग ये सब सुनकर बहुत डर जाती है क्योंकि अब वो ही बची थी तो वो लोग उसके जान के दुश्मन भी हो सकते थे। लेकिन उसे पूरा विश्वास दिलाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम चिंता मत करो। किंग घर आती है तो साथ वाले घर से जू बालकनी में किंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे कह देती है कि बहुत थकी हुई हूँ। न्यूज़पेपर में किंग और लिन के बारे में खबर लगती है कि जू फैमिली की होने वाली बहू लिन के साथ अफेयर चला रही है। असल में जू के पिता ने ये पता लगने पर कि पहली बेटी किंग के पिता की नहीं है, उन्होंने किंग का रिश्ता मांग दिया था। जू के पिता ये खबर देखकर जू को पिलाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि अपनी मंगेतर को समझाओ। लिन ये सब पढ़कर काफी हंसता है। लिन से मीडिया वाले बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं शुरू से किंग की रक्षा करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उससे उसके और किंग के रिलेशनशिप का पूछते
पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरे और किंग के दरमियान जो है वो हमारी आपस की बात है जिसे मैं किसी तीसरे को नहीं बताऊंगा। जू ऑफिस आकर लेन के गिरबान पकड़ लेता है तो लेन उसे समझाता है कि किंग मेरे से प्यार करती है, इसलिए तुम फजूल की लड़ाई छोड़ दो। फिर वो जू को उसके पिता की करतूत बताता है तो वो भी शॉक हो जाता है। वो लेन से माफी मांगता है, कहता है कि मैं अपने पिता की सारी गलतियों को फिक्स करूंगा। किंग के पिता उससे बुलाकर उसके लेन से अफेयर का पूछते हैं और उसे याद करवाते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता जू से कर रखा है। किंग उनसे कहती है कि आपने मेरे से बिना पूछे रिश्ता किया, लेकिन मेरी इसमें मर्जी शामिल नहीं है, इसलिए आप मेरी ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करें। जू लेन के साथ किंग से मिलने आता है तो वो उसे कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। किंग भी काफी दुखी थी तो जू से कहता है कि मैं 10 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के बाद मैं यही कहूँगा कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। लेन और किंग अपने रिलेशनशिप के सबको पता लगने पर बहुत खुश थे और इसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। जब लेन उसे डांस करने का कहता है, किंग और लेन डांस करने लगते हैं। किंग उससे पूछती है कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, जिस पर वो कह देता है कि तुमसे अच्छी मिली तो छोड़ दूंगा। ये सुनकर किंग गुस्से से उसे किस कर लेती है तो लेन सोचता है कि ऐसा गुस्सा हो तो मुझे और क्या चाहिए। हमारे लव बस का रोमांस ऑफिस में भी चलता ही रहता है। दूसरी तरफ जू के पिता के बारे में न्यूज़पेपर में भी खबर लग जाती है कि उन्होंने किंग के भाई का खून किया है। वो जान गए थे कि उनके काले करतूतों से पर्दा लेन ही उठा रहा है, इससे वो पूरी तरह लेन के खिलाफ हो जाते हैं। केस कोर्ट में जाता है तो जू के पिता पर किंग के भाई का कत्ल साबित होने के कारण उनको सजा सुना दी जाती है, लेकिन वो भाग जाता है। लेन उसे ढूंढने के लिए काफी भागदौड़ करता है, लेकिन जू का पिता रूप बदल कर उसकी नजरों के सामने से निकल जाता है और उसके साथ बड़े ऑफिसर्स का हाथ होता है, जिस पर लेन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर पाता। किंग लेन से कहती है कि मुझे बिजनेस के लिए दूसरे सिटी जाना है, लेकिन लेन नहीं मानता क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने थे। उसकी जिद पर लेन मान ही जाता है। दोनों दूसरे सिटी चले जाते हैं। वो लोग कुछ देर के बाद वापस आते हैं तो किंग के पिता लेन के सोल्जर्स के साथ उनको वेलकम करते हैं, लेकिन तभी कोई उन पर हमला कर देता है, जिसमें सिपाहियों के साथ साथ किंग के पिता को भी गोली लग जाती है। वो मरने से पहले किंग का हाथ लेन के हाथ में देते हैं और लेन से कहते हैं इसका ख्याल रखना, और इसके साथ ही उनकी मौत हो जाती है। किंग जो अपना बिजनेस कामयाब होने पर खुशी खुशी वापस आई थी, लेकिन उसकी खुशी पिता की मौत के साथ ही गम में बदल गई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लेन उसे संभालता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पिता के कातिलों को जरूर ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ जू अपने पिता के पास जाकर पूछता है कि आपको पता चला, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं अभी अखबार ही देख रहा था। जू के पिता के काले कारनामों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि इस खून का गुनाह भी उनके सर पर है, लेकिन ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। किंग लेन से मिलने आती है तो उसकी दोस्त को उसके बेडरूम में देखकर शॉक रह जाती है। लेन ड्रंक था और उसकी दोस्त उसका ख्याल रख रही थी। लेन की ये दोस्त बहुत पहले से लेन को पसंद करती आ रही थी, लेकिन लेन और किंग के रिलेशनशिप के बाद उसने खुद को समझा लिया था। यही कारण था कि किंग उसको लेन के बेडरूम में देखकर दुखी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम जाओ, मैं लेन का ख्याल रख लूंगी। वो जाने लगती है तो लेन उसका बाजू पकड़ लेता है और किंग को अपने घर जाने का कहता है। किंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। किंग को उस पर ट्रस्ट था और वो जानती थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो जानना चाहती थी, लेकिन लेन उसे बताने को तैयार नहीं था। उसके बार बार कहने पर किंग चली जाती है तो लेन अपने दोस्त से भी कहता है कि तुम जाओ, मैं अब सोना चाहता हूँ। किंग लेन के ऑफिस आकर सॉरी कहती है तो वो उसकी एक भी सुने बिना तोड़फोड़ शुरू कर देता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है। किंग उसका ऐसा बर्ताव देखकर काफी हैरान था। यहाँ भी उसकी दोस्तों से मना करती है, लेकिन वो तो जैसे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। दोस्तों से समझाती है कि तुम्हारे बर्ताव और बातों से सबको लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन लेन उसे भी जवाब नहीं देता। किंग लेन से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उसे एक बार फिर सॉरी करती है, लेकिन लेन तो लगता था कि उसका रहा ही नहीं है। वो लेन से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुमने तो हमेशा मेरी रक्षा करने का वादा किया था। लेन उसे बताता है कि मेरे पिता को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि उनका खून हुआ था जो किसी और ने नहीं, तुम्हारे पिता ने किया है। किंग को विश्वास नहीं होता, जिस पर लेन उसे कहता है कि अपने पिता की पुरानी फोटो देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ ही लेन उसे कहता है कि मेरा तुम्हारा हर रिश्ता खत्म है। किंग घर जाकर फोटो एल्बम निकालती है तो उसे लेन और अपने पिता की फोटो मिल जाती है जिसमें दोनों इकट्ठे थे। किंग अपने पिता के गार्ड से पूछती है तो वो नहीं बताते, लेकिन किंग को विश्वास हो जाता है कि लेन जो कह रहा है सब सच है। उधर जू लेन से मिलता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे दुख देना बंद करो। लेन उसे अपने दरमियान बोलने से मना करता है, जिस पर जू लेन को न्यूज़पेपर देता है और कहता है कि ये पढ़ लो, जो बातें तुम दोनों के बारे में हो रही हैं। लेन उससे कहता है कि मैं ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता, तुम भी ना दो। जू उसे कहता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ये मत भूलना कि तुम मेरी वजह से कमांडर बने हो। किंग को कोई किडनैप कर लेता है, लेकिन लेन उसे बचा लेता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। किंग उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन लेन उसे सॉरी करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। वो किंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपना सोचा। किंग भी यही सुनना चाहती थी, फिर दोनों की सुलह हो जाती है। लेन का प्रमोशन हो जाता है और उसे शंघाई छोड़कर
लेकर जाना था, जिसके लिए लिन से ज्यादा किंग खुश होती है। जू के पिता को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए ट्रांसफर उन्होंने ही करवाया था। लिन किंग को साथ लेकर चला जाता है, जहाँ सोल्जर्स उसको वेलकम तो करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसके वहाँ आने से कोई भी खुश नहीं है। लिन अपने कमांडर से मिलता है तो वो उसे सिगरेट पीने के लिए देता है, जिसे पीकर लिन नशे में होने की एक्टिंग करने लगता है। वो दोनों बाहर चलते हुए बातें कर रहे थे जब लिन कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाओ। वो कमांडर लिन को पानी में धक्का देकर उसे अपनी तरफ से मार देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिन हीरोइक एंट्री मारता है, जहाँ सब लोग उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। वो उसे जिंदा देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। लिन उनको बता देता है कि सिगरेट देखते ही मैं समझ गया था कि ये ड्रग्स हैं। इससे मैं एक्टिंग करके तुम लोगों की असलियत देख रहा था। इसके साथ ही लिन उस कमांडर और उसके चमचों को मार देता है। फिर वो सबसे कहता है कि मैं यहाँ फेयर काम करने आया हूँ, इससे जो ठीक चलेगा वही जिंदा रहेगा। सब लोग डर जाते हैं और लिन को फॉलो करने लगते हैं। किंग लिन से शादी का कहती है तो लिन को भी और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। किंग एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसे कहती है कि इस पे साइन करके तुम मेरे बन जाओगे। दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। लिन को अगले दिन जंग पर जाना था, जिसके कारण किंग बहुत डरी हुई थी और उसने शादी भी इसलिए की थी। शादी हो गई थी तब दोनों रोमांस करने लगते हैं और अगले दिन लिन जंग पे चला जाता है तो किंग उसे कहती है कि मुझे खत लिखना मत भूलना और सही सलामत वापस आना। किंग लिन के जाने के बाद जू से मिलकर लिन की मदद करने का कहती है तो वो बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लिन और वो अलग शहरों में थे। जू किंग को बताता है कि मैं उसकी मदद के लिए जितने सिपाही भेज सकता हूँ भेज चुका हूँ। तभी किंग उसके हाथ में मौजूद लिन का भेजा खत देख लेती है तो वो जबरदस्ती उसे लेकर पढ़ने लगती है। लिन ने जू से किंग का ख्याल रखने का कहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि सब लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं तो वो जरूर मारा जाएगा। उसने जू को अपने बाद किंग का ख्याल रखने और उसे कभी उदास न होने देने का कहा था। ये पढ़कर लिन बहुत दुखी हो जाती है और वो अकेली ही लिन की मदद करने जाना चाहती थी, लेकिन जू उसे रोकता है और विश्वास दिलाता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा। जू अपने पिता से बात करता है जो काफी बीमार थे। वो उनकी बीमारी का एहसास दिलाकर अथॉरिटी देने का कहता है तो वो उसको अथॉरिटी दे देते हैं, जिससे जू अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देकर लिन की मदद के लिए भेज सकता था। उधर किंग जू के पिता के पास जाती है और उनको अपने भाई और फादर की मौत पर बातें सुनाती है। वो उनको कहती है कि आपने किसके लिए इतना सब किया, इतनी चालें चलकर और खून करके भी आज आप इस हालात में हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर वो उनको बताती है कि आपका बेटा आपके पाप धोने के लिए स्टेप्स ले रहा है तो उनको विश्वास नहीं होता, जिस पर किंग उनकी विंडो खोलती है तो वो देखते हैं कि वो सोल्जर से ओथ लेकर लिन की मदद के लिए जाने का कह रहा था। तभी उनको खून की उल्टी आती है और वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो उसी तरफ लिन पर हमला होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। वो भागने लगता है, लेकिन फिर भी उस पर काफी लोग हमला कर देते हैं तो लिन बहादुरी से लड़ते हुए सबको मार देता है। जो उसके लिए मदद लेकर जाता है तो किंग भी उनके साथ ही जाती है, जहाँ वो इतनी लाशों में जख्मी खड़े लिन को गिरते देखकर उसे भाग कर गले लगा लेती है। उन दोनों को खुश देखकर जू बहुत खुश था। लिन की प्रमोशन हो जाती है। लिन की प्रमोशनल परेड में जू और लिन दोनों साथ थे और उनके साथ हमारी सुंदर किंग बहुत खुश थी और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।